हेलो डियर फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी अच्छे भी हैं, हमेशा की तरह स्वस्थ भी हैं और मस्त भी हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीकी स्टडी क्लासेस में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जीके के टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा को गठित किया गया था। डिटेल में देखते हैं। भारत की संविधान सभा यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन योजना भेजी थी। इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था ताकि भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया जा सके। इस योजना में संविधान सभा की संरचना और चुनाव प्रक्रिया का विवरण दिया गया था। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना था जो देश की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो चंदेलों ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था। डिटेल में देखते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित हैं और भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जिनमें से कुछ मंदिर भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और जैन देवी देवताओं को समर्पित हैं। मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं और अपनी जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो भारतीय कला और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। खजुराहो के मंदिर अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? क्वेश्चन है, महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में तीर्थंकर वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है और दूसरों को मुक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए तीर्थ यानी कि मार्ग की स्थापना की है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था और उन्हें वर्तमान युग का अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। उनका जन्म का नाम जो था वो वर्धमान था। बाद में ये महावीर स्वामी कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया। ये नारा उन्होंने 1916 में बेलगाम में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है दिल्ली। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। यमुना नदी दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण नदी है जो शहर के इतिहास और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। यमुना नदी, जिसे दिल्ली की जीवन रेखा भी कहा जाता है, शहर के पूर्वी किनारे से होकर बहती है।
ये नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दिल्ली के अलावा यमुना नदी के किनारे मथुरा, आगरा और इटावा जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण शहर भी बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था? सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था? तो मौर्य वंश से संबंध था सम्राट अशोक का। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और अशोक इस राजवंश के तीसरे शासक थे। अशोक के बाद मौर्य राजवंश का पतन शुरू हो गया, लेकिन उनके वंशजों ने कुछ समय तक शासन करना जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र के आविष्कारक हैं? अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र के आविष्कारक हैं? तो सितार वाद्य यंत्र के आविष्कारक हैं अमीर खुसरो। डिटेल में समझते हैं। अमीर खुसरो का नाम सितार और तबला वाद्य यंत्रों के आविष्कार से संबंधित है। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने वीणा को संशोधित करके सितार का आविष्कार किया था। ये भी माना जाता है कि उन्होंने पखावज को भी विभाजित करके तबला बनाया। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि, संगीतकार और विद्वान थे और उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो तमिल थी चोल शासकों की भाषा। चोल शासकों की भाषा तमिल थी। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चोल शासकों की मुख्य भाषा तमिल थी, लेकिन संस्कृति भी उनके प्रशासन और साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। चोल राजवंश, जो 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य था, ने तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड वो राज्य है जिसकी राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। डिटेल में समझते हैं। भारत का एकमात्र राज्य जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है नागालैंड है। नागालैंड ने सन 1967 में अंग्रेजी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था और ये शिक्षा का माध्यम भी है। राज्य में कई जनजातियां हैं और प्रत्येक की अपनी बोलियां, इसलिए अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है। ये वही स्थान है जहां 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों और ब्रिटिश पुलिस के बीच झड़प हुई थी। चौरी चौरा कांड, ये घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों और ब्रिटिश पुलिस के बीच झड़प के बीच में इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आज चौरी चौरा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जहां शहीद स्मारक भी स्थित है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।